नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा। और स्वदेश एजेंडा में आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक को लेकर मचे घमासान की। देश सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर से विवादों में केंद्र में है। पेपर लीक, धांधली और गिरफ्तारी के मामले में लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले का असली गुनहगार कौन है और क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार पर भी तय होती है। एक तरफ जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पेपर लीक नेटवर्क की परतें लगातार उधड़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि जब परीक्षा की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों के पास है तो इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। सरकार का तर्क है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र और राज्य स्तर पर जांच तेज कर दी गई है, कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है और परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए नई योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार यह भी दावा कर रही है कि तकनीकी निगरानी और सख्त कानूनी जरिए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है। छात्र संगठनों का आरोप है कि केवल कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना सिस्टम की बड़ी विफलता को दिखाता है। अब 21 जून री एग्जाम की तारीख तो तय कर दी गई है, लेकिन लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि 2 सालों की तैयारी और 1 महीने में दोबारा परीक्षा, कहां तक न्याय हो पाएगा। अब सरकार भले ही पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही हो, बड़े और कड़े कदम उठाने की बात कह रही हो, लेकिन आखिर बार बार ऐसी घटनाएं होना क्या सरकार का फेल्यूर है? क्यों सरकार के कड़े इंतजाम के बाद भी शिक्षा और परीक्षा माफिया उन पर हावी रहते हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश भर में नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परीक्षा में कथित धांधली और उसके बाद परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। मामले में सीबीआई की जांच लगातार तेज हो गई है। अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने बताया कि पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था, जिसमें पुणे, जयपुर, नासिक, गुरुग्राम और राजस्थान के कुछ कोचिंग नेटवर्क के तार जुड़े पाए गए हैं। जांच में बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुणे के केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को कथित मास्टरमाइंड बताया गया। आरोपी की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े होने का फायदा उठाकर पेपर बाहर पहुंचाया गया। वहीं बायोलॉजी विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ की गिरफ्तारी के बाद एनटीए की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुणे से ही बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। जांच एजेंसी के अनुसार अप्रैल में आरोपी टीचर ने पुणे की ही रहने वाली मनीषा वाघमारे के जरिए नीट अभ्यर्थियों को जुटाया था, लेकिन जहां पूरी प्रक्रिया पर कंट्रोल होना चाहिए था वहां नहीं हुआ, जिसका नतीजा छात्रों को भुगतना पड़ा। छात्रों में गुस्से के साथ ही भारी मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है। अब तक 3 छात्रों द्वारा सुसाइड किए जाने की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजस्थान के सीकर और दिल्ली समेत कई जगहों पर छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। छात्रों के परिजनों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने बच्चों को तोड़ दिया। पता इस बार भी पेपर लीक हो चुका है, इतने सारे बच्चों को पहली पेपर मिल चुका है, तो हम लोग फिर क्यों तैयारी कर रहे हैं? इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? फिर 2 साल की तैयारी पे फिर बोला जा रहा है कि 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, फिर तुम सब पढ़ लो। तो वो चीज़ हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है कि 2 साल का हम इतने कम टाइम में वापस से उसको रिवाइज़ करना। पेपर लीक के बाद तो बहुत डर लगता है। पेपर लीक नहीं हुआ था, उससे पहले वाला जो पेपर था उसमें अच्छे मार्क्स थे, इस वजह से भी एक डर सा लगा रहता है कि अगली बार अगर नीट होगा और उसमें कम आए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से एक मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं। स्कोर के हिसाब से सिलेक्शन तो पक्का था, लेकिन लीक हो गया, वापस डेट आई है तो टाइम भी कम है। सब लोगों को बताना चाहते हैं कि नीट में 22 लाख छात्रों ने पेपर दिया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 22 लाख छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और एनटीए पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने इस सिस्टम की विफलता बताते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आज एनएसयूआई ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए इसे बैन करने की मांग की।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी हंगामा किया गया। प्रदर्शनकारी यूथ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शासन में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पिछले 12 साल में 89 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और खुद नीट एग्जाम के पेपर भी 4 बार लीक हो चुके थे। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। कितने परिवारों के पास वो साधन संसाधन है कि वो फिर मेहनत कर पाए? इसे क्या कहें? इसे आत्महत्या कहेंगे या कहेंगे सिस्टम ने बना दिया, मार दिया उसे? सिस्टम क्या होता है? ये तो लोग आवरण के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम के पीछे व्यक्ति हैं, रसूखदार लोग हैं और उसकी प्राथमिकता में, उनकी प्राथमिकता में ये लाखों युवा किशोर अवस्था के बच्चे नहीं है। उन बच्चों को अचानक ये बताया जाता है कि एग्जाम लेने वाली एनटीए की लापरवाही की वजह से उनका पेपर रद्द किया जा रहा है क्योंकि पेपर लीक हो गया है। बाद में सीबीआई जांच होती है, लोग इसमें पकड़े जाते हैं। अब आप सोचिए, केंद्र सरकार के अधीन एनटीए आता है, शिक्षा मंत्रालय के, और केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई आता है। एक पेपर लीक करवाए, दूसरा पेपर जांच करवाए। आप किसे गुमराह कर रहे हैं? किसे बरगलाना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। उनके मंत्री रहते हुए कई बार ऐसे अफसोसजनक वाकया सामने आ चुके हैं और हम यही चाहते हैं कि नया मंत्री आए, नया मंत्रालय आए। इधर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी यूडीएफ ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक एग्जाम कैंसिल होने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को भंग करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले में सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। इसी के चलते नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की गई। सरकार का कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य को देखते हुए ये फैसला जरूरी था। अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। वो छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूँ, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। देश भर में चर्चा के केंद्र बने नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब आगे की कार्रवाई कई स्तरों पर होने जा रही है। जांच एजेंसियों, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार तीनों की भूमिका अब बेहद अहम मानी जा रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक का नेटवर्क किन राज्यों तक फैला था और क्या इसमें एनटीए के अंदरूनी लोगों की भूमिका थी। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल दोबारा परीक्षा को लेकर है। नीट यूजी 2026 के परीक्षा रद्द होने के बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक स्थिति और कोर्ट की सुनवाई अहम होगी। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिए गए हैं कि भविष्य में परीक्षा सुरक्षा को लेकर नई तकनीक, कड़ी निगरानी और जवाबदेही तय करने जैसे बड़े सुधार लागू किए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।